हेलो एसन सो वेलकम बैक अगेन इन दिस डेली पीआईक्यू सीरीज ऑफ द जेई मेंस क्वेश्चंस। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लेके आए आपके लिए जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द वर्क पावर एनर्जी और बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो भैया देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है आपका भैया द फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में लेट सपोज अगर आपका एक ब्लॉक है, यहाँ से आपका एक ब्लॉक रिलीज होता है, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है और ये आके यहाँ से ऐसे ऐसे कर करके यहाँ पे क्या कर देता है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है और वहीं पे स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ आपका जेमिन्स 2024 में। तो यही आपको बताना है कि कितना आपका कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन द स्प्रिंग। ठीक है, तो चलो भैया देखते हैं क्या है। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन ऐसा कुछ आ रहा है तो आपके दिमाग में, माइंड में जस्ट क्या अप्रोच आनी चाहिए? डायरेक्टली अप्रोच, इट्स वर्क एनर्जी थ्योरम, नथिंग बट वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? तो work energy theorem, what do you understand by the work energy theorem? So basically, the total work done, right? So work total by all the forces involving in this, in this phenomena is nothing but is equals to change in kinetic energy. चेंज इन काइनेटिक, नेट टोटल वर्क डन जितने भी फोर्सेस का है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भैया, अब यहाँ पे देखो कि कितने कौन कौन से फोर्सेस इसमें वर्क कर रहे होंगे, राइट? सो सी, एक तो आपको दिख रहा है डायरेक्टली, क्या दिख रहा है आपको कि ऑब्वियसली बात है ये हाइट कम हो रही है इसमें, राइट? यहाँ पे पहले कितना हाइट पे रहा होगा ये, दिस अगर ये 10 है तो ये कितना रहा होगा 10 sin 30। सो 10 sin 30 इक्वल्स टू नथिंग बट इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक है, ये अगर 10 है तो ये क्या है आपका 10 cos थीटा, ये क्या है मेरा 10 sin थीटा, 10 sin 30 कितना हो गया 5 मीटर। ठीक है, तो हाइट मेरी कम कितनी हो रही है, 5 मीटर हो रही है। तो ग्रेविटी वर्क कर रही है, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे क्या है, म्यू भी है। ओके, तो म्यू भी है, मतलब फ्रिक्शन भी मेरा क्या कम वर्क कर रहा होगा। अच्छा जी, और साथ में क्या मेरा स्प्रिंग, स्प्रिंग भी मेरा क्या कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा। अच्छा, ओहो, तो बेसिकली वी आर इन्वॉल्विंग हियर थ्री फोर्सेस, तीन फोर्सेस हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पहला आपका ग्रेविटी फोर्स कर रहा है, दूसरा आपका क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है, तीसरा आपका स्प्रिंग फोर्स कर रहा है। ठीक है, तो चलो भैया देखते हैं आपका, तो टोटल वर्क डन हम निकाल देते हैं। राइट, सो वर्क टोटल इज नथिंग बट इट विल बी इक्वल टू, राइट, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी plus work done due to friction, I can write its name, and plus work done due to spring force. Spring, it's nothing but change in kinetic energy. So see, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, स्टॉप पे था, रेस्ट पे था, वहां से रिलीज हुआ तो जीरो रही होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। और फाइनल क्या हो रहा है आपका, वहां पे आके वो जीरो हो जा रहा है, स्प्रिंग में कंप्रेस होके जीरो गया। तो नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिस इज नथिंग बट इट्स जीरो माइनस जीरो इट इक्वल टू जीरो। चलो, तो हम बस ये देख लेते हैं कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हुआ। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ग्रेविटी के अगेंस्ट में। ठीक है, तो दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, विल सी द ओनली दिस 5 मीटर। सो कितना हो गया आपका फोर्स, ग्रेविटी फोर्स कितना हो गया 5g, 5 into 10 into, राइट, इफ विल सी mgh। और ये कितना होगा मेरा 5 into 10 into h की वैल्यू भी मेरी 5 है, सो इट विल गिव्स मी हाउ मच, 10 5 50, 250, 250 जूल। ठीक है, अब बात करता हूँ आपका कि मेरा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क डन होगा, एफ फ्रिक्शन। तो पहले फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है म्यू एम जी, म्यू एम जी इतना फ्रिक्शन फोर्स, कितना डिस्टेंस, लेट सपोज चलो। और म्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है देखो, यहां तक तो केवल क्या लगेगा आपका, यहां तक, यहां तक, यहां तक ग्रेविटी ने वर्क किया, यहां से यहां तक किसी भी फोर्स ने वर्क नहीं किया। और यहां से आगे आपका क्या, रफ सरफेस भी प्लस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं। तो इससे आगे लेट सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इसने एक्स एक्स डिस्टेंस तक क्या किया, इसको कंप्रेस किया। एज्यूम करो एक्स डिस्टेंस तक इसने कंप्रेस किया, तो म्यू एम जी इनटू, इनटू क्या हो जाएगा, इतना फ्रिक्शन फोर्स इनटू एक्स। तो कितना हो गया म्यू एम जी, हाउ मच म्यू इज 0.5, राइट, एम कितना मेरा 5 kg, जी मेरा 10 है, and into x, so how much it will be, right, half, so it will come 25x। अच्छा, 25x जूल। ठीक है, अब बात करता हूं, और ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन मेरा किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। राइट, सो साइन कन्वेंशन हियर इज नेगेटिव, यस एब्सोल्युटली नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स मेरा किधर लग रहा है आपका, स्प्रिंग फोर्स मेरा बाहर की ओर लग रहा है, जब ब्लॉक इसको कंप्रेस करोगा, सो इट विल आल्सो कम इन नेगेटिव वे। राइट, सो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग इज नथिंग बट माइनस हाउ मच, हाफ के
k x square. So it will gives you minus half of k, how much, 100 into x square. So nothing but minus 50 x square. अच्छा जी भैया, अब क्या करो, तीनों का वर्क डन हमने निकाल दिया, ग्रेविटी का निकाल दिया, फ्रिक्शन का निकाल दिया, हमने स्प्रिंग का निकाला, तीनों को इस इक्वेशन में पुट करो, ये वाले इक्वेशंस में। ठीक है, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो चलो भैया देखते हैं, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी हाउ मच, 250 प्लस माइनस 25x, 25x, ठीक है, माइनस 50x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सबको क्या करो, 25 से डिवाइड कर दो और उस साइड ले लो, 25 से डिवाइड करेंगे सो हाउ मच, 10 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर। सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सो हाउ मच, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। चलो भैया, अब क्या करो इसका, अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम, राइट। सो स्प्लिटिंग, सॉरी, रूट्स निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मिड स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को क्या लिख सकता हूँ, प्लस x को मैं लिख सकता हूँ आपका 5x माइनस 4x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। ओके, सो स्क्रॉल कर लेते हैं। सो ये आपका कॉमन कॉमन बना दो, ये आपका अगर मैं बना x कॉमन ले लिया, सो इट विल गिव मी 2x प्लस 5, दूसरा आ जाएगा माइनस, अगर मैं क्या बना दूं कॉमन, 2 कॉमन ले लेता हूँ, इट विल गिव 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से आपके रूट्स क्या आ रहे हैं, x माइनस 2, और दूसरा क्या आ रहा है मेरा, 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 2 मीटर। ओहो, और दूसरी क्या आ रही है x की वैल्यू, -5/2। अच्छा, तो माइनस तो हो नहीं सकता, राइट, सो विल टेक द +1, सो x इक्वल्स टू 2। तो मतलब आपका 2 मीटर तक ये क्या करेगा, मैक्सिमम कंप्रेस कर पाएगा स्प्रिंग को। ठीक है, तो ये कोई ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है भैया, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने हमने क्या किया, आपका एक work energy theorem लगा के will we got the answer for this question, and this question is comes in the J Mains 2024। तो देखा, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, J Mains का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, hit the like button, share with others and be happy। So thank you very much for watching this video।